ये बड़े सालों से कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ, और मैं हरियाणा से ही हूँ। अब जाकर के कहीं थोड़ी लोगों को पता चलना शुरू हुआ है कि मैं हरियाणा से हूँ। लोग मानते हैं, सरकार नहीं मानती थी, पता ही नहीं था लोगों को मैं हरियाणा से हूँ। शायद ये करनाल के इधर की जो बेल्ट है सारी, अम्बाला, पंचकुला, ये पंजाबी स्पीकिंग बेल्ट है, तो लोगों को लगता है ये पंजाब में काम करता है, या फिर लोगों को लगता है कि इसने गुलगुलशन गुलफाम का एक्टर है तो कश्मीर से, या मैं हिमाचल की जड़ में रहता हूँ तो लोगों को लगता है मैं हिमाचल से। नहीं, हाँ, मैं पंजाबी भी बोलता हूँ, मैं हिमाचली भी बोलता हूँ, भाषाएं मैं बहुत बोलता हूँ, हरियाणवी भी बोलता हूँ, लेकिन मैं हरियाणा से हूँ। पैदा अम्बाला बलदेव नगर कैंप में हुआ, पला बड़ा कालका पिंजौर में, स्कूलिंग पिंजौर कालका से की, ग्रेजुएशन कालका से की, जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंडर रहता है। इस क्षेत्र में पहली बार जब मैंने कदम रखा तो मेरा पहला प्ले जो हुआ था यूथ फेस्टिवल का, वो शाहबाद मारकंडा में हुआ था, और वहीं मुझे पहली बार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। जहाँ से ये बीज बोया गया और यहाँ तक 48 कोस तक पहुँच गए। हाँ, लेकिन ये मैं फिर बार कहता हूँ कि मान लो मैं हरियाणा से हूँ। कोई एमएड कॉलेज में होगा जी, वो एमएड कॉलेज शाहबाद मैं वहीं का पढ़ा हूँ। बस वहीं पे हुआ था। मैं आज भी कभी अच्छे से है, कुछ साल याद है? 1979 1980 1980 तो छोटे बच्चे थे 6th क्लास में। हाँ, 1980 में ये अवार्ड यूथ फेस्टिवल हुआ था, तो वहाँ मुझे पहली बार अवार्ड मिला था। तो ये बात मेरी जो है ये आप हरियाणा के लोगों तक, हरियाणा की सरकार तक पहुँचा दीजिए। पहुँच गई जी। मैं हरियाणा से हूँ और मैं हरियाणा में कला के विकास को होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है। ये चंद्रावल फिल्म जो बनी थी ना, उसके पीछे, कैमरे के पीछे हमने बहुत मदद की थी। वो फिल्म को मैंने अपनी आंखों से बनते हुए देखा है। मैं कितनी बार बोल चुका हूँ कि हरियाणा, मैं तो कितने सालों से बोल रहा हूँ कि हरियाणा में की कला में बहुत पावर है, उसको बढ़ावा मिलना चाहिए, उसको आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए, सरकार को पूरा सहयोग देना चाहिए कि हरियाणा की कला को, हरियाणा के कलाकारों को, हरियाणवी फिल्मों को आगे बढ़ाने। आज पंजाबी सिनेमा कहाँ पहुँच गया, दुनिया में नाम हो गया उसका, इतनी बड़ी रेंज हो गई। पंजाबी फोक म्यूज़िक के बिना कोई फिल्म नहीं बनती। हर फिल्म में या तो पंजाबी स्टोरी होती है, पंजाबी बैकड्रॉप होती है, या पंजाबी गाना होता है। उतना ही मजबूत, उतना ही स्ट्रॉन्ग हरियाणा का फोक म्यूज़िक भी है। अब थोड़ा ध्यान जाना शुरू हुआ है। दंगल फिल्म आई, सुल्तान फिल्म आई, ऐसी कुछ फिल्में अभी आ रही हैं जहाँ पे हरियाणा के ऊपर भी लोगों का फोकस किया है। पंकज जी, आप हरियाणा सरकार या सेंटर सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि हरियाणा के लिए वह क्या करें? मैं मांग नहीं करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हरियाणा के कलाकारों के ऊपर, हरियाणवी फिल्मों के ऊपर, हरियाणा के म्यूज़िक के ऊपर सरकार का ध्यान जाए, सरकार सहयोग दे। और मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानूंगा अपने आप को अगर मुझे इस मुहिम का, इस कार्य का हिस्सा बनाया गया। पंकज जी, जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला है कि पंजाबी को ज़्यादा हिट मिल रही है और हरियाणा को कम मिल रही है, ऐसे में सरकार को कौन से कदम उठाने चाहिए कि हम भी या पंजाब के बराबर या पंजाब से आगे निकले? बिकॉज उसके लिए सरकार को प्रोत्साहन देना पड़ेगा, है ना, सपोर्ट करनी पड़ेगी सरकार को फाइनेंशियल सपोर्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक सिनेमा जब ऊपर आता है तो बहुत लोगों का सहयोग होता है। बहुत मेहनत का काम है एक सिनेमा बनाना। लोगों में हिम्मत ही नहीं हरियाणवी में, अब बिकॉज हरियाणा में भी बहुत सब्जेक्ट हैं, लेकिन लोग हिम्मत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को लगता है अरे मैं बनाऊंगा तो पता नहीं चलेगी, फिल्म नहीं चलेगी, सपोर्ट मिलेगी नहीं मिलेगी। क्योंकि एक तो क्या कि हरियाणा में सिनेमा भी बहुत कम है। सिनेमा हॉल बने ताकि लोग, और लोगों में एक हरियाणवी सिनेमा को लेकर के जागरूकता है कि नहीं हमें हरियाणवी सिनेमा देखना है ना। वो तो अवेयरनेस लोगों के अंदर लानी पड़ेगी, तो उसके लिए बड़ी मेहनत की बात है। तो हर किसी इंसान को इस क्षेत्र से, इस फील्ड से जो हर इंसान को इसमें सहयोग देना पड़ेगा। पंकज जी, अभी हाल ही में आपकी कली पिक्चर आई है 48 कोस, जो कुरुक्षेत्र जिले के 48 कोस में घूम रही है और वो कल रिलीज हो गई है। उसमें हमारे समाज सेवी संदीप गर्ग जी भी कल उसकी प्रमोशन पर गए थे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लाडवा की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे कि उस पिक्चर को देखने के लिए जाएं और उस पिक्चर के अंदर क्या है? देखिए, 48 कोस जो फिल्म है उसको करने के मेरे 2-3 कारण थे। एक तो कारण ये था कि मैं
जाके लोगों को फिर बता सकूं कि मैं हरियाणा से हूं। दूसरा ये था कि मुझे कुरुक्षेत्र में जाने का मौका मिलेगा, जो मेरी यूनिवर्सिटी रही है। तीसरा ये था कि मुझे 48 कोस के बारे में मालूम नहीं था। ये फिल्म करने के बाद मुझे 48 कोस के बारे में पता चला। हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता था कि ये धर्म नगरी है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था। लेकिन इसके अलावा 48 कोस क्या है वो मुझे इस फिल्म के ज़रिए पता चला। प्लस इस फिल्म के अंदर जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो दिखाई गई है वो गुरुकुल के कल्चर को दिखाया गया। गुरुकुल क्या है, गुरुकुल में क्या होता है, बच्चों के ऊपर एक तरीके से फिल्म है। इस फिल्म में एक मैसेज है। ये मैसेज ओरिएंटेड फिल्म है। इसको हम ये कह सकते हैं कि हाँ, इस फिल्म में उस तरीके से मारधाड़ नहीं है, या कोई आइटम सॉन्ग नहीं है, या कोई रोमांटिक सॉन्ग नहीं है, और ना ही ये कोई लव स्टोरी है। ये एक इस फिल्म में एक मैसेज है। और कुछ ऐसे घटनाक्रम होते हैं जो मैं रिवील नहीं कर सकता यहाँ पे, बिकॉज मैं तो चाहूँगा कि सब लोग जाके, लाडवा की जनता को ये कहूँगा कि आप जाएं, जाके आप ही के यहाँ के लोकल लोगों ने मिलके फिल्म बनाई है। यहाँ पे आप ही के राजेंद्र जी हैं, वर्मा जी, यश बाबू जिन्होंने इस फिल्म का निर्माण किया है। बड़ी हिम्मत की है, बड़ी मेहनत की है, और उनके इस प्रयास को आप सब लोग सफल कर सकते हैं। और यस, ये पक्की बात है कि इस फिल्म से आपको एक मैसेज मिलेगा, कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पंकज जी, आपसे अंतिम सवाल मेरा। आज आप लाडवा में आए हैं स्टालवर्ड फाउंडेशन के चेयरमैन संदीप गर्ग द्वारा। लाडवा में एक रसोई चलाई जा रही है, मात्र 5 रुपये में भरपेट खाना प्रति व्यक्ति। आपकी इच्छा जाहिर हुई कल कि मेरे को वो रसोई देखनी है। आज आपका जन्मदिन भी है, संदीप गर्ग जी द्वारा वहाँ पर केक भी काटा गया, आपने रसोई का निरीक्षण भी किया, खाना भी खाया। क्या कहेंगे संदीप गर्ग जी के बारे में कि ऐसा नेक कार्य है? क्या पैसे तो दुनिया के पास है कि सभी को करना चाहिए, या कोई कर सकता है? क्या कहेंगे संदीप गर्ग जी के बारे में? देखिए, मैं जहाँ तक नेकी का कार्य है वो हर किसी को करना चाहिए। तो नेक कर्म तो मुझे लगता है कि आप ऊपर वाला सब देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कितने नेक कर्म कर रहा है। मेरे अंदर ये जागरूकता जब मुझे इन्होंने बताया, यश बाबू ने, कि ऐसे ऐसे संदीप गर्ग हैं, वो 5 रुपये में वहाँ पे खाना खिलाते हैं, लोगों को सेवा कर रहे हैं, तो मेरे मन में जागरूकता जागी कि मुझे देखूं तो सही है कैसे, क्योंकि ये 5 रुपये में आजकल के ज़माने में खाना खिलाना बहुत बड़ी बात है। मतलब ये तो 5 रुपये की तो आज तंदूरी रोटी 5 रुपये की नहीं आती, एक रोटी 10 रुपये की आती, तो आप 5 रुपये में भरपेट खाना खिला रहे हैं, बहुत 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 बड़ी बात है। तो इसमें सिंपल सी बात है, साफ जाहिर हो रहा है, साफ दिख रहा है कि इस एक थाली खिलाने में, और भरपेट, मतलब आप एक बार नहीं 2 बार खाइए, 3 बार खाइए, जितना खाना चाहते हैं खाइए, तो एक आदमी के ऊपर कम से कम, मुझे नहीं लगता कि, बिकॉज मैं थोड़ा सा, मेरे फैमिली का बिजनेस था ढाबा का, तो मैं जानता हूँ कि कम से कम अगर जोड़ा जाए तो कम से कम एक थाली वो 20-25 रुपये की तो पड़ती है। 20 रुपये का तो राशन उसमें जाता है, जब हर तरीके की मेहनत लगा करके। तो 15 रुपये एक आदमी अपनी पॉकेट से डाल रहा है, मतलब बहुत नेकी का काम है। और वो मैं देखना चाहता था कि कैसे संभव हो रहा है ये। और दूसरा, मुझे ये भी कहा गया कि मेरा बर्थडे भी वहीं मनाया जाएगा, तो मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा मौका है, तमाम लोगों के बीच में, उन सब लोगों के बीच में मेरा बर्थडे भी मनाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आया, मैंने देखा, और संदीप गर्ग जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो उनकी भावनाएं, उनके इमोशंस, उनके विचार, वो सब जानने का मौका मिला। तो मैं समझ पाया कि ये कार्य क्यों, कैसे, किस लिए हो रहा है और कैसे संभव हो रहा है। और फिर जब वहाँ पे एक नहीं 3-3 केक कटे और बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत से लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। तो मैं